And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए। 6 महीने से नितिन गडकरी प्रियंका को टरका रहे थे। प्रियंका का सब्र जवाब दे गया। संसद में कही ऐसी बात कि गडकरी को ये कहना पड़ गया है, हमारा दरवाज़ा आपके लिए खुला है। जी हाँ दोस्तों, एक मुलाकात ज़रूरी है। एक मुलाकात के लिए कभी कभी सालों इंतज़ार करना पड़ जाता है, लेकिन प्रियंका गांधी के बस एक बोल पर नितिन गडकरी ने 6 महीने की चुप्पी को एक झटके में तोड़ दिया। वो कहने के लिए मजबूर हो गए, आप कभी भी मुझसे मुलाकात कर सकती हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के लिए भी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के लिए एक मुलाकात जरूरी थी। 6 महीने से ज़्यादा समय से वो चाहती थी किसी तरह से उनकी गडकरी से मुलाकात हो जाए। इस मुलाकात के लिए वक्त भी मांगा, लेकिन टाल मटोल चल रही थी। फिर क्या था, प्रियंका गांधी का सब्र जवाब दे गया और फिर उन्होंने लोकसभा में एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसके बाद ना चाहते हुए नितिन गडकरी को प्रियंका गांधी से मुलाकात करनी ही पड़ी। मुलाकात तो की ही, नितिन गडकरी ने मुलाकात के दौरान स्पेशल डिश भी खिलाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अब सवाल उठता है, आखिर प्रियंका गांधी नितिन गडकरी से पर्सनली क्यों मिलना चाहती थी? मुलाकात कर क्या बात करना चाहती थी? आखिर प्रियंका के दिलो दिमाग में ऐसी क्या बात चल रही थी जो वो नितिन गडकरी से पर्सनली मिलकर बात करना चाहती थी और इससे वाकिफ कराना चाहती थी? दोस्तों, ये किसी से छिपा नहीं है कि केंद्र की सत्ता में बीजेपी सरकार के अगवा पीएम मोदी किस तरह से काम करते हैं, वो भी तब जब सरकार विपक्ष की गंभीर बातों को सुनकर इग्नोर कर दे रही है, उस पर ध्यान देना ही नहीं चाहती है। विपक्ष कह रहा है सरकार जनता से जुड़े बेसिक मुद्दों पर बात करे। सरकार है कि बेसिक मुद्दों को भूलकर वंदे मातरम पर चर्चा कराने में लगी हुई है। विपक्ष चाहता है सरकार चुनाव सुधार पर गंभीरता से अपना पक्ष रखे, लेकिन सरकार का मुखिया का पूरा ध्यान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर अटका हुआ है। विपक्ष चाहता है सरकार हर मुद्दे पर अपना तार्किक पक्ष रखे, लेकिन सरकार को तो तर्क सूट करता ही नहीं है। इतना सब कुछ आंखों के सामने है, इसके बाद भी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी नितिन गडकरी से क्यों मिलना चाहती हैं? क्या प्रियंका गांधी नितिन गडकरी से मिलना चाहती थी क्योंकि उन्हें लगता है सरकार के अंदर नितिन गडकरी इस वक्त विपक्ष की भूमिका में है, बीजेपी के अंदर मोदी शाह के सबसे बड़े विरोधी हैं? दोस्तों, जब कोई नेता जनप्रतिनिधि बनता है, जनता उन्हें जब अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुनती है, तो उसके बाद किसी भी नेता के लिए यह अहम हो जाता है कि वो अपना अहंकार भूल जाए और जिस क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व मिले, वहाँ के लोगों के विकास के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, उन्हें बेहतरीन सुविधा देने के लिए एक सांसद या फिर विधायक को वो सब करना पड़ता है जो राजनीति कहती है। यहाँ तक कि अपनी ईगो को साइड में रखना पड़ता है। प्रियंका गांधी भी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के लिए ये भूल गई। वो उनसे मिलना चाहती हैं जिनकी पार्टी बीजेपी का मकसद है किसी भी तरह से कांग्रेस की राजनीति पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब चूंकि मैटर जनता से जुड़ा हुआ था, तो करीब 6 महीने से प्रियंका गांधी नितिन गडकरी से मिलना चाहती थी। एक मुलाकात के लिए प्रियंका गांधी को नितिन गडकरी से वक्त चाहिए था। आखिर वो दिन भी आ गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से अपॉइंटमेंट मांग लिया और कहा कि महीनों से अपॉइंटमेंट मांग रही हूं। देखिए इस पर नितिन गडकरी का क्या जवाब आया। श्रीमती प्रियंका गांधी। Sir, this is regarding the highway between Chandigarh and Simla, which has very similar issues as the honorable member raised, except that in many places it seems like the retaining wall is so low that those are the very places where the landslide is taking place. So may I request you to please look into the matter? And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाज़ा हर समय खुला रहता है। अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप कभी आइए। ये
जो कह रही है चंडीगढ़ से शिमला तक, मनाली तक या शिमला तक, तो ये वहाँ भी प्रॉब्लम वही है कि हिमालयन टेरिन में सब जगह यही समस्या है और हमने कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें से निकल गए हैं। जो स्लोप प्रोटेक्शन है इसके ऊपर हमने स्विट्ज़रलैंड के साथ एक MOU किया है और ये जो बार बार लैंडस्लाइड्स हो रहा है हिमाचल में, तो उसके ऊपर 84 लोकेशन जैसे ब्लैक स्पॉट होती है वैसे ये आइडेंटिफाई की है और उसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम उसको काम कर रहे हैं ताकि लैंडस्लाइड्स भी नहीं होगी, धोखा नहीं होगा। और ये काम अभी स्टार्ट भी हुआ है और इसको टाइम होगा। पर हिमालयन टेरिन में, पूरे हिमालय में, मेरा ये समझ था जब मैं कभी दिल्ली नहीं आया था तो हिमालय में पहाड़ पत्थर, पर जब मैं देखता हूँ तो हिमालय में मिट्टी है, तो वहाँ लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। पर ये जो हमने स्विट्ज़रलैंड के और बाकी नई टेक्नोलॉजी लाई है, इससे 84 लोकेशंस हमने हिमाचल प्रदेश में आइडेंटिफाई किए हैं और उसको काम शुरू किया है। उसके बाद ये समस्या नहीं रहेगी। और चंडीगढ़ से मनाली ये करीब बहुत कम, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, पर 3.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। काफ़ी टनल्स भी बन गई, रोड भी बन गए और मामला काफ़ी अच्छा हो गया। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान चंडीगढ़ शिमला राजमार्ग से संबंधित पूरक प्रश्न पूछते हुए इस बात का जिक्र किया कि वो गत जून महीने से अपने क्षेत्र के मुद्दे को लेकर गडकरी से मिलने का समय मांग रही हैं। प्रियंका ने कहा, जून से मिलने का समय मांग रही हूं, कृपया समय दीजिए। गडकरी ने कहा वह कभी भी उनसे मिल सकती है क्योंकि उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता है, अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, इसके कुछ देर बाद ही संसद भवन में मौजूद कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस में जाकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने उनसे मुलाकात की। जब संसद भवन के मंत्री दफ्तर में दोनों नेता मिले तो वहां का माहौल बहुत हल्का था। दोनों ने हंसी मजाक किए। इस दौरान गडकरी की तरफ से चावल से बने कुछ खास व्यंजन भी प्रियंका गांधी को खिलाए गए। दरअसल केंद्रीय मंत्री गडकरी ने YouTube वीडियो देखकर चावल की एक डिश बनाई थी, इसलिए आज उनके ऑफिस आने वाले सभी लोगों को चटनी के साथ चावल की वही डिश परोसी गई जो गोल गोल आकार में थी। जब प्रियंका गांधी उनसे मिलने आई तो गडकरी ने जोर देकर कहा कि वो डिश जरूर चखें। प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी गडकरी से मिलने गए थे। दोनों नेताओं ने गडकरी के साथ गडकरी की बनाई व्यंजन का लुत्फ उठाया। सैंक्शन को भी 1 दिन से पहले इस मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी ने केरल से गुजरने वाले 6 सड़क प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट केरल सरकार के तहत हैं, इसलिए केंद्र सरकार उन्हें नहीं संभाल सकती, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो बाकी प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। इसी दौरान मंत्री जी ने प्रियंका गांधी से भाई राहुल की चुटकी ले ली और मजाक में कहा, भाई का काम कर दिया, बहन का नहीं करूंगा तो आप बोलेंगे कि नहीं किया। ये सुनकर प्रियंका गांधी और कमरे में मौजूद दूसरे लोग हंसने लगे। दरअसल प्रियंका गांधी से कुछ दिन पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रियंका गांधी के बड़े भाई राहुल गांधी ने भी अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली की कुछ सड़कों के बारे में नितिन गडकरी से मिलकर चर्चा की थी। तो दोस्तों, देखा, मुस्कुराते हुए प्रियंका गांधी ने न सिर्फ कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी को ये कहने के लिए मजबूर कर दिया उनसे मुलाकात के लिए उन्हें अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी मुलाकात कर सकती है। उनके ऑफिस का दरवाज़ा पूरी तरह से खुला है। प्रियंका गांधी की दोस्तों एक खासियत है, वो अपने शब्दों के जरिए अपने विरोधियों को भी ना चाहते हुए भी अपने मुताबिक अपने बताए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देती हैं। संसद में प्रियंका गांधी ने नितिन गडकरी को ऐसा करने के लिए अपने इसी अंदाज से मजबूर कर दिया। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाज़ा हर समय खुला रहता है।